वेलकम टू दिस सेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उम्मीद है सब लोग ठीक हैं और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इस सेशन में बीकॉम, एमकॉम, एमबीए और बीबीए स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये सारे कोर्सेज के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो कंटेंट हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में सबके लिए यूज़फुल होगा। और नेट या फिर स्टेट लेवल के सेट एग्ज़ाम्स के लिए भी ये सेशन आपको काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। तो आखिरी तक बने रहिए और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जितने भी वीडियोस हम यहाँ पे अपलोड करेंगे आपके लिए, उन तमाम वीडियोस को आप अच्छे से सुनिए। और कोई डाउट हो या कोई परेशानी हो आपको तो आप कमेंट में बताइए, हम उस परेशानी को, डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन से। फाइनेंस क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसे कहते हैं और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या है, उसके डेफिनेशन से हम शुरू करेंगे इस सेशन को। So let's begin our discussion with the introduction of financial management। अब हम इस सेशन की शुरुआत फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन से करते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि फाइनेंस या फंड्स या आप उसको मनी कह लीजिए, हमारी ज़िंदगी के किसी भी एस्पेक्ट में आप गौर करिए, आप एनालाइज कीजिए, फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिस तरीके से हमारी बॉडी में सोल रोल प्ले करती है, उसी तरीके से फाइनेंस हमारी इकोनॉमी में रोल प्ले करता है। आप बॉडी से सोल निकाल दीजिए, बॉडी यूजलेस हो जाएगी, बॉडी में जान बाकी नहीं रहेगी। उसी तरीके से अगर आप इकोनॉमी से अगर फाइनेंस को हटा देंगे या आप उसको फंड्स को हटा देंगे, आप बताइए कि आप इकोनॉमी रन कर पाएंगे? कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को आप इमेजिन नहीं कर सकते। खास तौर से ये जो मॉडर्न मनी ओरिएंटेड इकोनॉमी हमारी इस वक्त की है, आप इस दौर में किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को बिना फाइनेंस के आप रन नहीं कर सकते। आप कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी इमेजिन कर लीजिए, आप किसी भी सेक्टर में आप जाइए, एग्रीकल्चर सेक्टर ले लीजिए, सर्विस सेक्टर ले लीजिए या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ले लीजिए, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी आप उठा लीजिए, जितना इम्पोर्टेंट रोल फाइनेंस प्ले करता है उससे ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट चीज़ ही नहीं है हमारी सारी इकोनॉमी में। आपके जितने भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं, आप चाहे मैन्युफैक्चरिंग डोमेन में हो, जैसा मैंने बताया, एग्रीकल्चर में हो, सर्विस में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, आप ट्रेडिंग करते हो, आपको जो भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं वो सारी रिसोर्सेज की एक ही मास्टर की है और वो है फाइनेंस। बिना फाइनेंस के आप कोई भी चीज़ को एक्वायर नहीं कर सकते, आप किसी भी रिसोर्सेज को प्रोक्यूर नहीं कर सकते, यानी कि आप किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को इनिशिएट नहीं कर सकते। किसी ने बहुत ज़बरदस्त बात कही है, बहुत ही बढ़िया बात कही है, कहा है कि बिजनेस नीड्स मनी टू मेक मनी। किसी भी बिजनेस को पैसा बनाने के लिए पैसा चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन और एक चीज़ जो ध्यान में रखने की है कि आप पैसा तभी बना सकते हैं पैसे से, जब आप पैसे को प्रॉपर्ली मैनेज करेंगे, पैसे को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करेंगे। आपने न्यूज़ में, आपने इंडस्ट्री एक्टिविटीज़ में आपने देखा होगा कि कई ऐसे स्टार्टअप्स हैं, कई ऐसी इंटरप्राइजेस हैं जिनके पास पैसा था, कई ऐसे कंपनीज हैं। आप कई कई लोग कहते हैं कि ऑलमोस्ट 85% स्टार्टअप अपने इनिशियल 2 ईयर में फेल हो जाते हैं, वो बंद हो जाते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे सबसे मेन जो रीज़न है कि उन्होंने अपने फंड्स को प्रॉपर्ली यूज़ नहीं किया, मैनेज नहीं किया। तो पैसा तभी बनेगा जब आप पैसे को प्रॉपर्ली मैनेज करेंगे, पैसे को प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे। और आपको कई एग्जांपल ऐसे भी मिलेंगी जो जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ हुआ है, रेवेन्यू में ग्रोथ हुआ है, एक्सपेंशन हुआ है कंपनीज का। क्यों हुआ है? उसके पीछे रीजन होता है कि उन्होंने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया हुआ होता है अपने फंड्स का, अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज का। और एक चीज याद रखिए आप, फाइनेंस को मैनेज करना इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है, किसी भी रिसोर्सेज को मैनेज करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो लिमिटेड होते हैं। जो चीज़ लिमिटेड होती है, आप उसको प्रॉपर्ली यूज करेंगे तभी आपको मैक्सिमम बेनिफिट आपको उससे मिलेगा। तो ये बात सही है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में या फिर किसी भी बिजनेस की सक्सेस में आपका इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस हो पीछे छुपा होता है। आपके पास कितनी ही स्किल्ड लेबर हो, आपके पास कितनी भी एडवांस जो है टेक्नोलॉजी हो, आप अगर पैसे को प्रॉपर मैनेज नहीं करेंगे, प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करेंगे, तो आपकी सारी सक्सेस सारी सक्सेस इनिशियल डेज में ही
खत्म हो जाएगी। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते आपकी बिजनेस एक्टिविटी फ्यूचर में आप क्या करेंगे। चाहे बिजनेस बड़ा हो, चाहे बिजनेस छोटा हो, चाहे मीडियम स्केल बिजनेस हो, तो किसी भी बिजनेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कि आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। यू कैनॉट यू कैनॉट प्रोक्यूर रॉ मटेरियल, यू कैनॉट हायर एम्प्लॉइज, यू कैनॉट एक्वायर द लैंड एंड बिल्डिंग, यू कैनॉट परचेज एसेट्स। तो बताने का मकसद ये है कि फाइनेंस के बगैर, फंड्स के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। इस मॉडर्न इकोनॉमिक मनी ओरिएंटेड इकोनॉमी में आप पहले भी नहीं कर सकते थे। अगर हम बात करें कि जब मनी नहीं था, करेंसी नहीं थी, तो तब भी तो बार्टर सिस्टम था, तब भी तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद गुड्स एंड सर्विसेज था। बहरहाल जब से मनी या फिर करेंसी का इंट्रोडक्शन हुआ है, तब से पैसा बहुत स्केर होता है, लिमिटेड है। आप उसको प्रॉपर यूज करेंगे तभी आपको उससे मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट या बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या है, उसका मीनिंग और डेफिनेशन को हम यहाँ समझेंगे। तो बात शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कोई बहुत पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे एक मैनेजमेंट एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कोई ऐसा पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है। जब तक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक सेपरेट डोमेन नहीं बना था, तब तक फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इकोनॉमिक्स के साथ देखा जाता था। इकोनॉमिक्स में इकोनॉमेट्रिक्स के टूल्स हैं, बहुत सारे एनालिटिकल टूल्स हैं, वहीं तक फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सीमित रखा गया था। लेकिन 19th सेंचुरी के बाद से, जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ है और अर्बनाइजेशन हुआ है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बूम देखा गया है, तब से फाइनेंशियल मैनेजमेंट को एक सेपरेट डोमेन की तरह देखा गया है। तो अर्लियर डेज में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये समझा जाता था कि जब भी किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पैसे की जरूरत है और वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मार्केट से पैसा रेज करता है, बस यही काम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में होता था और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इसी काम तक लिमिटेड रखा गया था। लेकिन आज चूंकि इकोनॉमिक सिनारियो बहुत डिफरेंट है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अपने पीक पर है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत हद तक आगे बढ़ चुका है, कंपटीशन तो आप देख ही रहे हैं कि कितना ज़्यादा कंपटीशन मार्केट में है। तो आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप और मतलब कुछ और है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सिर्फ फंड्स को प्रोक्यूर करना ही नहीं, बल्कि फंड्स को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना भी शामिल है। आप फंड्स को कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज करेंगे, फंड्स को कैसे प्रोक्यूर करेंगे, इसमें काफ़ी ऑप्शंस आपको आज देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, अर्लियर डेज में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रोक्यूरमेंट या फिर एक्विजिशन ऑफ रिक्वायर्ड फंड्स था। आज सिर्फ प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड एक सिंपल टर्म नहीं है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि फंड्स हासिल करने के लिए इतने ज़्यादा ऑप्शंस आज अवेलेबल हैं कि आपको कहीं न कहीं एक थरो और डिटेल्ड एनालिसिस करना पड़ेगा, तब जाकर आप एक सही डिसीजन पर पहुंचेंगे। और पैसा रेज़ करने के लिए ही आपको एनालाइज़ नहीं करना है, बल्कि पैसे को यूटिलाइज़ करने के लिए भी आपको काफ़ी प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज़ बनानी पड़ेंगी। क्योंकि आपको पैसा मार्केट से आप ले रहे हैं, उसका कॉस्ट है, कॉस्ट रिकवर करना है, प्रॉफ़िट रिकवर करना है, प्रॉफ़िट को मैक्सिमाइज़ करना है, वेल्थ को मैक्सिमाइज़ करना है। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू कंसिडर व्हेन यू आर यूजिंग योर फंड्स। सो आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट में काफ़ी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। तो बताने का मकसद ये है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप, उसका मतलब आज बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है। उतना आसान नहीं है जितना आसान ये पहले अपने शुरुआती दिनों में था। चलिए आगे समझते हैं धीरे धीरे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। ब्रॉडर सेंस में अगर बात की जाए, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑप्टिमम यूज ऑफ फंड्स के अलावा उसके प्रोक्योरमेंट पर भी ध्यान देता है। इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट को मैनेजमेंट के खास फंक्शन से हम तरजीह देते हैं, खास एक आम मानते हैं मैनेजमेंट का, जिसमें दो इंपॉर्टेंट काम होते हैं। सबसे पहले तो फंड को रेज करना, और दूसरा फंड को यूटिलाइज करना इफेक्टिवली यूटिलाइज करना। अब जब आप फंड रेज करेंगे, तो फंड रेज करने से पहले आपको ये देखना है कि कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फंड जब आप रेज करेंगे मार्केट से, तो जाहिर सी बात है कि आज तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आपके फर्म के लिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा। कॉस्ट भी आपको देखना है, सूटेबिलिटी आपको देखनी है, पहले से आपने कहाँ से पैसा ले रखा है वो भी आपको ध्यान में रखना है। और जब आप पैसा इस्तेमाल करेंगे, फंड्स को यूटिलाइज करेंगे, तब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका रिटर्न क्या है।
उस इन्वेस्टमेंट में रिस्क क्या है। तो बताने का मकसद ये है कि काफ़ी डिटेल्ड और इन डेप्थ स्टडी के बाद आपको फंड्स को यूज़ करना है। ना सिर्फ रेस करते वक्त आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, बल्कि फंड को यूज़ करते वक्त भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि कंपटीशन आजकल बहुत ज़्यादा है। आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। कोई भी रिसोर्सेज, आप किसी भी रिसोर्सेज को ले लीजिए, आप ह्यूमन रिसोर्सेज ले लीजिए, आप मटेरियल रिसोर्सेज ले लीजिए, मनी रिसोर्सेज, सारे रिसोर्सेज तो स्केर ही हैं। अब स्केर रिसोर्सेज को अगर हम ऑप्टिमम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मैक्सिमम बेनिफिट कैसे लेंगे। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आज के दौर में उसकी इम्पोर्टेंस इसीलिए और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। चलिए कुछ डेफिनेशंस यहाँ पे देख लेते हैं जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने कुछ दिए हुए हैं। उससे पहले आपको एक चीज़ बता दूँ, आपको बताना ज़रूरी भी है। देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक जो सब्जेक्ट है वो उसकी बहुत इमेंस इम्पोर्टेंस है एकेडमिशियंस के नज़दीक भी और प्रैक्टिसिंग मैनेजर के नज़दीक भी। क्यों? एकेडमिक पर्सपेक्टिव से फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है? वो इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अभी स्टिल डेवलपिंग स्टेज में है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट डेवलपिंग स्टेज में है, काफ़ी स्कोप है इसमें इम्प्रूवमेंट का। काफ़ी एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर कंट्रोवर्सीज अभी भी मौजूद हैं। अभी भी कोई यूनानिमस सोल्यूशन फाइनेंशियल मैनेजमेंट कई टॉपिक्स पर प्रोवाइड नहीं करता है। प्रैक्टिसिंग मैनेजर के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कंपनी के क्रूशियल डिसीजंस, बहुत सारे क्रूशियल डिसीजन जो है वो फाइनेंस से रिलेटेड हैं और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की थरो अंडरस्टैंडिंग, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मैनेजर्स के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि उनको कॉन्सेप्चुअल और एनालिटिकल इंसाइट्स मिल सके। इसीलिए एकेडमिकली और कॉरपोरेट के हिसाब से फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डेफिनेशंस को देखते हैं, जो मैंने अब जैसे बताया कि कुछ फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं जिनको हमने सेलेक्ट किया है उनके डेफिनेशंस को। सबसे पहले यहाँ पे व्हीलर हैं, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में क्या कहते हैं देखिए। व्हीलर कहते हैं कि बिजनेस फाइनेंस इज दैट business activity which concern with acquisition and conversion of capital funds in meeting financial needs and overall objectives of the business enterprises। तो व्हीलर का यहाँ पर कहना है कि बिजनेस फाइनेंस एक ऐसी बिजनेस एक्टिविटी है जिसमें फंड्स को एक्वायर किया जाता है और फंड्स को प्रॉपरली यूज किया जाता है ताकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल नीड्स और फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स पूरी हो। फाइनेंशियल नीड्स और फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स में वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में और भी बिजनेस के दूसरे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं जिसको पूरा करना होता है, जैसे कि लिक्विडिटी को मेंटेन करना है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब भी आप करेंगे, फाइनेंस को मैनेज करेंगे, फंड्स को मैनेज करेंगे, आपको लिक्विडिटी मेंटेनेंस का भी ख्याल रखना है। और दूसरे ऑब्जेक्टिव्स में इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ अदर रिसोर्सेस आता है, जैसे ह्यूमन रिसोर्सेस है, मटेरियल रिसोर्सेस है। आपको वो सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना है और रिस्क को मैनेज करना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में दो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स तो हैं ही, उसके अलावा ये सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन यहाँ पे आपके सामने है ग्यूटूमैन एंड डॉगल का, जिसमें ये कहते हैं कि बिजनेस फाइनेंस कैन ब्रॉडली बी डिफाइंड एज द एक्टिविटी कंसर्न विद प्लानिंग, रेजिंग, कंट्रोलिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग द फंड्स यूज्ड इन द बिजनेस। यानी कि बिजनेस फाइनेंस को अगर हम ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो इसमें कई तरह की एक्टिविटीज आती हैं, खास तौर से प्लानिंग ऑफ फंड्स। जब आप फंड्स को रेज करेंगे तो आपको प्लान करना पड़ेगा कि आपको किस सोर्स से कितने कॉस्ट पर आपको फंड्स चाहिए। उसके बाद जब आप फंड्स रेस करेंगे तो रेस करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी टाइमिंग प्रॉपर होनी चाहिए और सोर्सेज का भी आपको ख्याल रखना है। जब आपने फंड रेस कर लिए तो आप फंड यूज करेंगे। अब यूज करेंगे तो आपको फंड्स के सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना है। आपने ये देखना है कि आपने जो प्लान किया था क्या उसी ट्रैक पे आपके फंड्स इस्तेमाल हो रहे हैं। आपने जो कॉस्ट के लिए बेंचमार्क रखा था क्या उसी कॉस्ट पर आपने फंड रेस किया है। आपने जो रिटर्न का बेंचमार्क सेट किया था उसी बेंचमार्क के हिसाब से आपकी फॉर्म में रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं। अगर नहीं मिल रहे हैं तो आपको कंट्रोल करना है, वापस ट्रैक पे उसको लाना है। और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिंग है फंड्स की, वो सारी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ही आती है।